अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अभी जो हमने विज़िट किया है, कुछ वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें ये है कि अभी लाइट्स जो है सी ब्लॉक की और स्ट्रीट लाइट्स वो डिप्लाई हो चुकी है। और उसके बाद जो नंबरिंग है, इसकी स्ट्रीट नंबरिंग है, ब्लॉक्स की नंबरिंग है, वो भी डिप्लाई हो चुकी है। अगर आप वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो है स्ट्रीट लाइट से है और रोड के ऊपर जो लाइट है वो भी डिप्लाई कुछ हो गई हैं, कुछ करने जा रहे हैं। और कुछ लाइट्स ऊपर इंस्टॉल भी हो चुकी है। तो लिहाजा ये है कि अब नेक्स्ट मंथ जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है। और विद इन द नेक्स्ट मंथ जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको पोजेसन भी मिल जाएगा। और आप जब आप सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, फिर आपको एनओसी मिलेगा। फिर एनओसी के बाद आप जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं सी ब्लॉक के अंदर। लेकिन इस वक्त जो रेट्स की अगर बात करें तो रेट्स इतने ज़्यादा हाई नहीं हुए। रेट्स आपकी ब्रैकेट के अंदर ही हैं, आपके बजट के अंदर ही रेट्स हैं, इतने हाइप नहीं हुए। लेकिन ये है कि इस वक्त बाइंग बनती है एलडीए सिटी में। इसका जो प्राइस का इम्पेक्ट 100% दूसरे ब्लॉक्स के ऊपर भी पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जे ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, इन पे भी अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। इनकी भी प्राइस कुछ बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होंगी। उन ब्लॉक्स की बेहतर होंगी, उन प्लॉट्स की बेहतर होंगी जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। जो ऑफ ग्राउंड है वो एज इट इज़ सेम प्राइस रहेंगी, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनको ही वो पोजेसन मिलेगा। जो ऑफ ग्राउंड है उनको डिले हो जाएगा उनका पोजेसन। और उसके बाद 1500 जो प्लॉट्स हैं सी ब्लॉक के अंदर उनको पोजेसन मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो डिले में चले जाएंगे या वो सेकंड फेज़ में चले जाएंगे। तो इस वक्त अगर 1500 जो अगर आपके जो है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स है सी ब्लॉक के अंदर और 1500 की नंबरिंग के अंदर आते हैं, ऑन ग्राउंड है, उसकी डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी है, राइट लेफ़्ट फ्रंट बैक उसका कंप्लीट हो चुका है, रोड्स उसकी सारी बन चुकी है, फिर आपको पोजेसन मिल जाएगा। अगर ये नहीं है जिसे कच्चा रोड्स कहते हैं या इस तरह करके उसकी कंडीशन है, फिर पॉसिबल है नेक्स्ट फेज़ में आप चले जाएँ पोजेसन के। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़र्स्ट फ़ेज़ जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया है। फ़र्स्ट फ़ेज़ में आपको 1500 तक जो है वो पोजेसन मिलेगा प्लॉट्स को। जो बाकी सेकंड फ़ेज़ आ जाएगा फिर रिमेनिंग उनको मिलेगा। इसी तरह डी और ई कनाल 10 मरला कनाल फ़ेज़ में चले जाएंगे, फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड फ़ेज़ पे चले जाएंगे। अगर फ़र्स्ट फ़ेज़ में नहीं मिलता फिर सेकंड फ़ेज़ में। उतनी देर तक जो है मैनेजमेंट जो एलडीए की वो सारे काम कंप्लीट कर लेगी। उस कंप्लीशन तक आपका जो है सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपका अच्छा इसका गेन आ सकता है इसके अंदर, बल्कि 100% गेन आएगा। जैसे सपोज़ के कुछ अर्सा पहले कुछ विद इन 2 मंथ्स जो है यहाँ पे प्राइस जो सी ब्लॉक की 31-32 की ब्रैकेट थी। आज अगर रेट पूछे 36 से लेके 40-42 तक वहाँ पे रेट्स इस वक्त जो है वो वेरी करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे रेट्स। तो 60 से लेके 70 की ब्रैकेट तक जो है 10 मरले था पहले, वो था 40 से लेके कोई 50-55 तक था, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, 62-65 तक चला गया। एक कनाल जो है वो 70-80-90-95 की ब्रैकेट में थी, अब वो 100 क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 1 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन अगर हम कैपेसिटी कर देखते हैं बाइट की, तो बाइट की इस वक्त जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी हेजिटेंट कैपेसिटी है। अभी वो पूरा देखना चाह रहे हैं कि अगर पोजेसन मिल जाता है उसके बाद हम बाय करते हैं। कई ऐसे जो एंड यूज़र हैं वो पोजेसन का इंतज़ार कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद फर्दर क्या इनका एक्शन होगा, उस एक्शन को देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलो कोई नहीं, 2 या 3 या 4 लाख उसमें ऐड भी करना पड़ेंगे, तो ऐड करके हम पोजेसन वाला प्लॉट्स ले लेंगे और हम घर बना लेंगे। कई ऐसे भी एंड यूज़र इस चीज़ को भी सोच रहे हैं। अब बात आती है थर्ड और फोर्थ बेल्टिंग की। क्या इस फर्स्ट बेल्टिंग को अगर पोजेसन मिलता है जिसे हम और बेल्टिंग करते हैं जिसके डेवलपमेंट चार्जेस कम है, तो थर्ड और फोर्थ का क्या बनेगा? क्या उनके रेट अप आएंगे या रेट डाउन आएंगे? सपोज़ कि अगर एक ही वो हो जाता है, इक्वल इनके डेवलपमेंट चार्जेस हो जाते हैं। सपोज़ कि अगर अगर आपका 5 मरला है और इसके 4 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं और दूसरे जो और बैलेट है इसके 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं। जो और बैलेट के प्लॉट्स हैं इनके जो रेट्स है डेवलपमेंट चार्जेस अगर सेम हो जाते हैं, फिर तो वैल्यूज़ अप होंगी या वैल्यूज़ डाउन होगी। दिस इज़ द मेन की कि इसके ऊपर मार्केट कैसे, इसका ट्रेंड जाएगा मार्केट का, यानी कि प्लॉट्स का जो मार्केट प्राइस है उसकी किस ट्रेंड पे जो वो सेटल होगी। देखें, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सपोज़ कि अगर प्राइस जो है डेवलपमेंट चार्जेस अगर 4 लाख हैं
और थर्ड बेल्टिंग या फोर्थ की 8 लाख है। अगर तो ये सेम हो जाते हैं, यानी कि 4 अपने आपने पे कर दिया है, रिमेनिंग जो 4 है और बैलेट वाले को उसको पे करने पड़ेंगे, उसके फिर 8 लाख हो जाएंगे। 8 लाख थर्ड बेल्टिंग के भी हैं और 8 लाख आपके भी हैं। भला कि आपने और बैलेट प्लॉट लिया हुआ है, आपके 4 लाख कंप्लीट भी हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद आपको 4 लाख अगर पे करने पड़ जाती हैं तो फिर आपका थर्ड बेल्टिंग का, फोर्थ बेल्टिंग का और बेल्टिंग का लेवल सेम हो जाता है। इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे इससे ये होगा कि मार्केट थोड़ी सी स्टक हो जाएगी। स्टक होने का मकसद ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो बमुश्किल जो है, जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं और उसके बाद वो अब रिलैक्स है। फर्दर अगर उनको कहा जाएगा कि 4 लाख और जमा करें या 6-7 लाख और जमा करवाएं, ठीक है, या फिर जो है 14 लाख और जमा करवाएं, यानी कि 11 लाख ये, और मतलब उसके टोटल आपने 23 लाख जमा करवाने हैं। उसके 11 लाख 11.5 लाख आपने अभी जमा करवाएं और रिमेनिंग जो है वो फिर आप आस्ता आस्ता वो जमा करवाएं। तो ये एक बर्डन पड़ेगा एंड यूज़र के ऊपर। जब ये बर्डन पड़ेगा थोड़ी सी मार्केट स्टक हो जाएगी। अगर तो ये डेवलपमेंट चार्जेस सेम हो जाते हैं तो उससे ये होगा कि थोड़ी सी मार्केट स्टक हो जाती है। अगर मार्केट स्टक हो जाती है तो उसमें उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन्होंने अभी अपने प्लॉट सेल किए हैं, यानी कि जिनके डेवलपमेंट चार्जेस कम है और उन्होंने अपने प्लॉट सेल कर दी अच्छी कीमत के ऊपर, उनको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। सपोज़ के जिसके 5 मरला का प्लॉट है वो उसका अगर 37-38 या 40 लाख में बिक जाता है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर डेवलपमेंट चार्जेस के सेम होते हैं तो फिर आपको जो है फर्दर जो 4 लाख रुपये और जमा करवाना पड़ेगा। आपके फिर इक्वल हो जाएगा थर्ड और फोर्थ बेल्टिंग का, फिर आपको 8 लाख रुपये हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे फिर आपकी जो मार्केट है और थर्ड बेल्टिंग या फोर्थ बेल्टिंग की मार्केट सेम हो जाएगी। उससे ये होगा कि थोड़ी सी मार्केट में वेरिएशन आएगी डाउन की साइड पे, डाउन साइड की तरफ, यानी कि जो ट्रेंड होगा प्राइस का, जो फ्लक्चुएशन होएगी वो डाउन साइड पे जाएगी। यानी कि पॉसिबल ये कह सकते हैं कि प्लॉट की कीमत दोबारा रिवाइज हो जाए, वही 32-33 या 32-33 की ब्रैकेट में जाके स्टॉप हो जाए। अगर वाइज नहीं होगी तो जंप ही नहीं करेगी, ये फॉर द टाइम बिंग स्टक आ सकता है। अगर स्टक नहीं आएगा तो फिर जो लोग हैं वो थर्ड बेल्टिंग की तरफ जाएंगे या फोर्थ बेल्टिंग की तरफ जाएंगे, या फिर जो है वो और बेल्टिंग उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है और जो रिमेनिंग है वो परचेज़र पे करेगा। इस पे भी मार्केट का ट्रेंड जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन चल रही है वो यही है कि अभी अगर जिसने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लॉट बाई किया हुआ था वो इस वक्त सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको प्राइस अच्छी मिल सकती है। जैसे ही अनाउंसमेंट आती है और सेकंड जो नोटिफिकेशन अगर आ जाता है, सपोज़ के अगर सबकी प्राइस जो इक्वल हो गई है ओल्ड बैलेट की भी और थर्ड और फोर्थ बैलेट की भी, और सब अब इक्वल जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे, तो फिर उस वक्त मार्केट स्टक होकर नीचे आएगी। अगर नीचे आएगी तो फिर आपका जो प्लॉट्स है वो इतनी कीमत में नहीं सेल होगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू सेल योर प्लॉट। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने लिया हुआ है प्लॉट, तो इस वक्त आप उसको सेल करके इस जो है गेम से निकल सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आपका माइंड ये है कि नहीं हमने घर बनाना है, हमने परमानेंटली इसमें रहने के लिए लिया है, तो फिर ये है कि आप इसमें अपने प्लॉट को होल्ड करके रखें। जो फर्दर जो भी अपडेट्स आती है, नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, या जो भी अपडेट्स आती है फिर उसको आप फेस करना पड़ेगा। अगर तो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ करते हैं ओल्ड बैलेट के भी इक्वल करने के लिए थर्ड बैलेट के साथ, तो फिर वो आपको पे करना पड़ेंगे। तो उससे ये होगा कि फिर लोग जो है उनकी सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो फिर डिमांड कम हो जाती है। अगर जब डिमांड ज़्यादा होती है तो जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है प्राइस अच्छी आपको मिल सकती है। अगर सप्लाई ज़्यादा आ जाए, डिमांड कम आ जाए, फिर मार्केट एकदम जो है वो नीचे आ जाती है। सपोज़ के अगर डेवलपमेंट चार्जेस सेम हो जाते हैं, सपोज़ यानी कि ओल्ड बैलेट थर्ड और फोर्थ बैलेट के जो चार्जेस है वो बिल्कुल सेम हो जाते हैं। अगर वो सेम हो जाते हैं फिर उसमें चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर सी ब्लॉक में नहीं मिलेगा डबल सी में मिल जाएगा, अगर डबल सी भी मिलेगा G1 में मिल जाएगा थर्ड बैलेट फोर्थ बैलेट का, और उसकी प्राइस भी कम होगी। जब उसकी प्राइस कम होगी तो आपकी जो ओल्ड बैलेट की प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। तो इस वक्त जो है सेलिंग बनती है मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर आप सेल करेंगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सकता है। और दूसरा फेज़ ये है कि सपोज़ कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, अगर प्राइस जंप नहीं करती, फिर आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, फिर ज़्यादा मज़ीद मिलने के चांसेस हैं। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्केट जो है वो स्टक होने के चांसेस हैं। स्टक मींस के प्राइस कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों देखा जाएगा
क्योंकि मोस्टली जो एंड यूज़र हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और डेवलपमेंट चार्जेस ही की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस वक्त थर्ड और फोर्थ बिल्डिंग का प्रॉब्लम भी यही है कि उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग शिफ्ट होकर और बेलेट की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं नहीं यार उसके डेवलपमेंट चार्जेस कम है, हमें इधर जो है प्लॉट परचेज़ करना, इधर ले दें। तो इस वक्त जो है अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए प्लॉट होल्ड किया हुआ है तो उसको निकाल दें आप, चाहे 5 है 10 है कनाल है, उसका अच्छा खासा आपको टर्नओवर मिल सकता है। और सेकेंडली ये है कि अगर आपने बाइंग करनी है थर्ड बिल्डिंग या फोर्थ बिल्डिंग, उसका रेट, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आई हुई है, उसको आप बाय करने के वो इक्वली आपका ओल्ड बैलेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग LDA सिटी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हवाले से, हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं 03218426 089। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।